पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत भी लगा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है और उसकी शुरुआत आज लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ के आसपास से की जा रही है। तो क्या एक बड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव देना चाहते हैं? ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। ब्रजेश जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये लखीमपुर से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की शुरुआत सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देना है क्या? गोला गोकर्णनाथ के दर्शन करने वाले अखिलेश यादव, कैसे देखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस क्षेत्र में वास्तव में लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, यहाँ बहुत मजबूत हुआ करती थी समाजवादी पार्टी और वहीं अपने जड़ से उखड़ चुकी है। तो एक तो उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है और दूसरी बात, उनके जो कुछ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो स्थितियाँ पैदा की हैं उसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। मैं उसका एक उदाहरण बताना चाहूँगा। रामचरितमानस की भाई आप समस्याओं की चर्चा करें, लोगों की पीड़ा की समस्या करें, जन समस्याओं जो जूझने की बात करें, महंगाई की चर्चा करें, बेरोजगारी की चर्चा करें, आप रामचरितमानस पर जो वो मुद्दा जो मुझे याद है 88 में सब बहुजन समाज पार्टी उठाया करती थी और उसका पूरा दोहन कर चुकी है, उसको उठा दिया। और इसका परिणाम आप देखिए कि अभी जो चुनाव हुए निकाय में, साहब कानपुर में जो अमिताभ वाजपेयी थे, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऊपर के ब्राह्मण नेता हैं, उनको एक भी ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया। कुछ ब्राह्मणों ने दिया होगा, बाकी उनको नहीं दिया। और सिर्फ ये मैसेज घूमता रहा रामचरितमानस का। और वो बुरी तरह जो जितना वो पिछली बार से नहीं जीती थी बीजेपी, उससे ज़्यादा जीत गई। अब दूसरी बात, समस्या ये हुई कि ये लोग बिना जाने समझे बोलते हैं। ये नहीं समझते हैं कि अभी एक जो सेंगोल का मामला हुआ, अब उसमें जिस मठ से लोग आए थे वो बैकवर्ड थे, वो जो साधु संत आपको दिखते थे वो पिछड़े वर्ग थे। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको तिलक लगाया देखा और ब्राह्मणवाद का चस्पा कर दिया। उनको यही नहीं मालूम है, जिस आदमी को ये ना मालूम हो कि ये ब्राह्मण नहीं, ये पिछड़े हैं, वो आदमी बयान दे रहा है। जब इस तरह के नियंता होंगे, इस तरह के नेता होंगे, इस तरह की बयानबाजी होगी तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। अंत में बीजेपी के लिए एक बेहतर मौका था, उसने कहा साहब पिछड़े वर्ग हैं। एक तो अपनी मैसेज उसने बताया कि साहब पिछड़े वर्ग के संत थे, ये मैसेज उसका चला गया इनके बयान से। और दूसरा जो इनका बयान था वो झूठा साबित हुआ, ब्राह्मणों में और नाराजगी हुई। तो इस तरह वो जितना फसल उगाते हैं ये सब उसको चरते जाते हैं। और अब एक नया प्रयोग हो रहा है। एक प्रयोग रामचरितमानस पे हुआ था, एक प्रयोग अब गोला गोकर्णनाथ में हो रहा है और फिर नैमिष में हो रहा है। नैमिष में इसलिए हो रहा है कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, उसका बड़ा महत्व है। नैमिष रामचरितमानस में है कि तीर्थवर नैमिष विख्यात था, तीर्थों का राजा है नैमिष। वहाँ पर वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की। तो ये सारे इसलिए बहुत महत्व वहाँ पर। तो अब एक नया प्रयोग हो रहा है, एक प्रयोग वो और एक प्रयोग ये। नहीं तो ब्रजेश जी, सवाल तो वही हो गया कि एक तरफ रामचरितमानस को लेकर पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा था स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका आप जिक्र कर रहे थे। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर लगातार वो आपत्ति आज भी जाहिर करते रहते हैं। हालांकि बीच में ये खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के जो आला कमानों ने कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये उसकी भरपाई होने जा रही है कि गोला गोकर्णनाथ से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी 5 और 6 जून को, 9 और 10 को नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, अखिलेश जाएंगे, मंदिर मंदिर दर्शन करेंगे, क्या भरपाई है क्या ये? हाँ, ये भरपाई है। वास्तव में ये प्रयोग करके तौल लिया। और अखिलेश को वास्तव में उनके परिवार के ही बड़े रामगोपाल यादव वगैरह ने मना किया। शिवपाल सिंह यादव ने पहले से ही असहमत जता दी थी, लेकिन उन्हें लगा कि साहब ये लाए हैं कोई मुद्दा ऐसा जो बदल देंगे या पिछड़ो। ये नहीं जानते हैं कि हिंदू यदि इस पट्टी के जनमानस को समझ लेते तो भूल न करते। उनके लिए समस्या क्या थी? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत बड़ा शेर बन के आए थे चुनाव जीतने के लिए, स्वयं चुनाव हार गए, जितवा रहे थे उत्तर प्रदेश का। उनकी समस्या ये थी कोई और नया एक मुद्दा लाओ, तो वो तो अपना लाए। अब ये उनको रोके नहीं। अब ये इसकी भरपाई करना चाहते हैं, वहाँ पर जा कर के ये बताना चाहते हैं कि उनकी निष्ठाएं, जो उनकी जो आस्था है वो धर्म पर है,
उनकी आस्था हिंदुत्व, हिंदुओं के जो संस्कार हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन पर है। वो बताना चाहते हैं कि साहब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों की ही बात करता हूँ, मैं हिंदुओं के हितों की बात करता हूँ। उनके अपने हम स्वयं हिंदू हैं, मैं मठ और मंदिर भी जाता हूँ। तो ये संदेश देना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी चूँकि कहीं ज़्यादा अपना चमकदार हिंदुत्व बीच में लाती है, तो अब उसके आगे कितना चलेगा इनका तो ये नहीं मालूम है। लेकिन ये निश्चित रूप से वो भरपाई कर रहे हैं। अब ये भरपाई समय बताएगा कितना कामयाब होती है। और नैमिष के लिए विशेष रूप से कह दूं कि वहाँ पर जो आने वाले हैं, यदि आप उन पर गौर करें तो पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर, तो वो भी एक है। लेकिन अब ये तेवर उनके क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि पिछले तो नहीं हुए, अब ये नया प्रयोग हो रहा। आप राजनीति में प्रयोगों से आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रयोग करिए लेकिन एक सीमित, उसका एक विजन होना चाहिए। वो विजन की कमी दिखती है इसमें। तो क्या फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? मतलब अखिलेश यादव के जो थिंक टैंक्स हैं पार्टी के, जिन्होंने ये रणनीति तैयार की, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ फायदा मिल सकता है उनको, खासतौर पर लखीमपुर, सीतापुर या जो तराई की बेल्ट आसपास की है, जहां से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे थोड़ा संदेह है। संदेह इसलिए है कि आप मुद्दों की बात कीजिए। एक नया ट्रेंड चला है कि राजनीति में मोदी के 14 के बाद, मोदी के बाद कि साहब वो ये महाराष्ट्र में भी चल रहा है, वो के चंद तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, वो मंदिरों का वो ब्राह्मण सम्मेलन वो करा रहे हैं। ये चल रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रहा है। ये उन्हें लगता है कि मोदी केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीतते हैं। तो यदि हिंदुत्व के मुद्दे पर जीतते तो उसके परिणाम सामने आएंगे। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा। कारण क्या है कि आप केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको समस्याओं से भी जूझना होगा, आपको समस्याएं भी उठानी होंगी, आपको लोगों के दर्द को भी कहना होगा। तो उसके लिए कितना ही करते हैं ये देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। अब कितना, लेकिन ये राजनीति में क्या हो जाए नहीं कह सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी करना भी ठीक नहीं। लेकिन यदि आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, जैसा मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नज़दीक से देखा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये टुटका सफल होने के चांसेस थोड़ा कम हैं, कम नजर आ रहे हैं। कम नज़र आ रहे हैं। अब कितना होंगे, अब होंगे तो कितने होंगे, और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसके फिर बात को कारण तलाशेंगे। फिलहाल मुझे सफलता नहीं। तो क्या ये नर्म हिंदुत्व का एक मैसेज देने की कोशिश है? जैसा कि देखिए बाबा वहाँ पर गोला में, गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के दर्शन, और वो यात्रा जो चलती है, ये वास्तव में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। एकदा नैमिषारण्य, इसके बाद है नैमिषारण्य में, और नैमिष में जो तीर्थ का राजा है वहाँ पर उनका चिंतन, उनका सोच, उनका वो नेताओं का जमघट, ये नर्म हिंदुत्व ही है। लेकिन नर्म हिंदुत्व की बात आप करते हैं, यहाँ तो कट्टर हिंदुत्व वाले भी हैं। तो नर्म हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व में क्या रिजल्ट क्या आएगा ये देखना होगा। फिलहाल ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र है। उन्हें लगता है कि जब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जाएं तो उस समय ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सगुफा छोड़ा था रामचरितमानस का, उसको भी ओढ़ के न जाएं, क्योंकि बीजेपी तो वो मुद्दे चलाएगी। वो तो मैंने निकाय चुनाव में देख लिया है। और दूसरी बात और है, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है कि इन्होंने देख लिया है कि मुस्लिम और उनका जो कोर वोट बैंक है उसको मिला करके भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। जबकि ऐसा लगता था कि अखिलेश आ रहे हैं, एक तूफान की तरह बड़ी भविष्यवाणियाँ हो रही थी, वो नहीं जीत सके। तो आप अतिरिक्त वोट जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस दौरान आप यदि निकाय चुनाव देखें तो सहारनपुर में मुस्लिम वोट, पहले मुस्लिम, हमको एक विधानसभा बता दी उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम वोट सपा को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी को गया हो, हमको कोई बता दे। मैं बैठा हूँ, हमको बता दी इस विधानसभा में गया 90% मुस्लिम क्षेत्रों में 90% वोट जो है गया है सपा को, और 90% पड़ा है इसलिए क्योंकि योगी को उखाड़ देना इस बार। लेकिन उसके परिणाम नहीं आए सामने, चुनाव हार गए हैं। तो अब आपको अतिरिक्त कुछ करना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक और खतरे की घंटी आई है, वो आई है सहारनपुर से, जहाँ पर बसपा को चला गया वोट। एक वो आई है मेरठ से,
मैं उस मुस्लिम बैरोमीटर के क्षेत्र को बता रहा हूँ जहाँ जो मुस्लिम राजनीति का बैरोमीटर माना जाता है, तो उसके क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूँ। वहाँ चला गया पतंग को, पतंग मतलब ओवैसी को। मैं मुरादाबाद की बात करता हूँ, मुरादाबाद में चला गया है कांग्रेस को। संभल में भी सपा को वोट नहीं मिला है, अमरोहा में भी कटौती है। तो जो वो क्षेत्र है वहाँ पर मुसलमानों में बिखराव दिखा है, भारी बिखराव दिखा है, तो वो चिंता भी है। तो अतिरिक्त वोट जोड़ने की कोशिश भी है। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, नर्म हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा साबित होती है। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं। अखिलेश यादव खुद को नर्म हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके 2 जगहों पर जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहे हैं उससे पता चलता है। तो ज़्यादा भारी कौन लगता है? देखिए, योगी वास्तव में ये देश एक अजब संस्कृति का देश है। यहाँ वाणी भी है और पहनावा भी है। और जब आप ये जो केसरिया वो है ना वस्त्र, ये अपने में आधा काम पूरा कर देता है और आधा काम भी वाणी पूरा करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यदि हिंदुत्व के रास्ते पे चल के कोई बहुत बड़ा वो होने वाला है। ये नहीं, उनसे योगी से आगे नहीं पाएंगे। और योगी के साथ ये भी है कि योगी को काम करने का अवसर है। तो वो जो अटैक कर रहे हैं वो भारी अटैक कर रहे हैं, वो तीखे हमले करते हैं। उतने तीखे हमले आप नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि जो अब देखिए लोग क्या देखते क्या हैं। हम कानून व्यवस्था की बात नहीं करते, उससे भी अलग बात, क्योंकि आगे मुद्दा दूसरा है। मुख्तार को आज तीसरी ये सजा हुई है अवधेश राय वाले मामले पे। तो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, अपराधी दंडित हो रहे हैं, अपराधी दंडित हो रहे हैं। तो ये भी उनके पक्ष में जाता है। तो यदि आप तीखे, हम कट्टर की बात नहीं करेंगे, तीखे हिंदुत्व में मुझे लगता है योगी कहीं ज़्यादा आगे उनसे हैं और कहीं कोई तालमेल इनका दोनों का ऐसा वो नहीं है कि कोई तुलना की जा सके। अच्छा, लीडरशिप की कमी भी खलती है क्या समाजवादी पार्टी में? आपको दिखती है कि केवल अखिलेश यादव और अब शिवपाल यादव, या इसके अलावा और कौन? देखिए, मैं बताऊं, यदि शिवपाल यादव और रामगोपाल की थोड़ी बहुत चलती है थी वहाँ पर, तो ये रामचरितमानस वाला पकड़ ना उठता। और ये महीनों चलाया गया और उन्हें लगा कि ये अमृत बूंदें अब टपक रही हैं। अखिलेश को तो यही लगा कि अमृत की बूंदें टपक रही थी। मेरे जैसे लोग जो ज़मीन से जुड़े थे, मैं देख रहा था कि ये अमृत बूंदें नहीं, ये विष की बूंदें हैं जो समाजवादी पार्टी को आगे घातक होंगी। क्या हुआ? रामगोपाल ने भी कहा कि ऐसे लोग आ जाते हैं पार्टी में। एक बयान आया था, सबको आपको याद होगा। शिवपाल ने भी कहा कि मुझे नहीं लगता ये मुद्दा है। लेकिन जो तमाम वादे करके आए थे, तमाम महारत ये कि साहब अब बिल्कुल तूफान आ गया है उत्तर प्रदेश में, अब पलटने जा रहा है, वो स्वयं जब चुनाव हार जाते हैं तो कुछ न कुछ टुटके करेंगे ही। और ये टुटका नेतृत्व को देखना चाहिए, ये नेता देखना चाहिए कि ये टुटका ऐसा तो नहीं है कि अपने के लिए मारक हो जाए, ये देखना चाहिए। वो चीज़ अखिलेश जी ने समय से नहीं रोका। उन्हें लगा, बात को उनको भाई लोगों ने समझा दिया कि साहब ये तो बहुत बड़ा अस्त्र लाए हैं, कोई जो बैकवर्ड लामबंद हो सकता है। अरे समझ नहीं पाए, मानस की उसको नहीं जान पाए, मानस की स्वीकार्यता को समझ ही नहीं पाइए। हम बताएं, मैं आपको बताऊं, आप गांव चले जाइए, हम ब्राह्मण ठाकुर तो सिर्फ नाराबाजी वाली बात करते हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके यहाँ कोई काम बिना मानस के शुरू नहीं होता। हमारे गांव के यादव में, उनके यहाँ यादव हैं, उनके समुदाय में मानस का पाठ बहुत होता है। मैं अपने गांव की बात करता हूँ। हमारे गांव का जो प्रधान है वो रावत हैं, दलित हैं, लेकिन 3 दिन उनके यहाँ मानस का होता है और तीसरे दिन भोज होता है। हम लोग जाते हैं उसमें भोजन करने उनके यहाँ। तो मानस के उस प्रसंग को न छूना, मानस को उस प्रसंग को न छूना जिसमें वो कहते हैं जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, जात पात ये धर्म मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ मानव एक भगत करना था, मैं एक भक्त करना था, उसको न छू करके ऐसी ऐसी बातें लाई गई जिसको लेकर के काफ़ी, तो ये शायद नेतृत्व की ही मुझे कमजोरी लगती है। नेतृत्व इस आकलन करने में
थोड़ा विफल रहा है कि मुद्दा आपके लिए नेता तो वो ज़्यादा तेज होता है जो एक गोट चलते ही जान जाए कि ये पक्ष में जाएगा विपक्ष में जाएगा। अब आप समझ ना पाए, आप महीना भर इसका आकलन न कर पाए। आपके नेता मना कर रहे हैं कि भगवान मान जाइए, आप इनको रोकिए आप, लेकिन नहीं, वो अपना एक तरफा चालू हैं। और ऐसा लगता है कि और वो भी पहले बसपा ने वो किया था 88 में, मैं कवर कर रहा हूँ, 88 मंच से भाषण होते थे जो ये बता रहे थे, और उसके बाद वहाँ के शिक्षा मंत्री ने बोल दिया बिहार के, वो जूठन उठा करके उन्होंने नए ढंग से उसको बिल्कुल लीप पोत के प्रस्तुत कर। क्या मुद्दा है? और फिर आप कहते हैं कि साहब मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मुद्दे ये मुद्दा है, या तो इसी भी चलो बहस या तो हो गई बहस विधानसभा में। योगी चाहते थे इस पर बहस हो, करवा दिया उन्होंने बहस। अब निकाय चुनाव में मालूम हो गया सब दाही दाही। इनके इस एक दो सीटें अच्छी, कानूनपुर बहुत अच्छा लड़ते, लेकिन इसी मानस ने इनको झाड़ के रख दिया, खत्म कर दिया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रजेश शुक्ला, जिन्होंने लंबे समय तक सूबे की राजनीति को कवर भी किया है। लेकिन एक बात तो तय होती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से ये जो लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करके, या फिर नैमिषारण्य में आने वाले 9 और 10 जून को जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, उसके माध्यम से भले ही एक नर्म हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन इस पर बहुत जल्दबाजी में कोई बात कहना थोड़ी जल्दबाजी और हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक नए प्रयोग के तौर पर समाजवादी पार्टी के इस शिविर को देखा जा रहा है, लेकिन इसका कितना नफा और नुकसान होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।